हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी ए बी सी। एंगल बी जो है हमारे पास, एंगल बी है 90 का है और एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है 90 है। भाई हमारे पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर बी जो एंगल है 90 का है, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ एंगल्स एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा 90 के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे साइन ए, तो साइन ए क्या होता था, यानी कि जो ये रेशियो होता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, ये क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए हमारे पास यहाँ पे है, अपोजिट साइड बी सी यानी कि परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में ए सी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एंगल बी के अपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है एंगल ए है। ठीक है, जो एंगल ए है हमारे पास, ये जो एंगल ए है, अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ इसकी, तो ये क्या होगा एंगल ए इजकल टू में 90 माइनस में एंगल सी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, साइन 90 माइनस में एंगल सी। ये हमारे पास क्या है 90 माइनस में एंगल सी। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एंगल ए की वैल्यू है। ये किसके इक्वल आ गया, बी सी बाई ए सी। ठीक है, बी सी बाई ए सी। यदि मैं यहाँ पे एंगल सी है, तो मैं यहाँ से एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ। अगर मैं एंगल जो सी है ये बी सी बाई ए सी, बी सी ये है अपॉन में ए सी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यदि मैं इस एंगल को एंगल सी को लेता हूँ, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी होगी। ठीक है, और बी सी बाई ए सी, यदि मैं यहाँ से साइन को नहीं सॉरी कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, कोस सी यानी एंगल सी हमारे पास यहाँ पे है, सी के अपोजिट साइड ए बी परपेंडिकुलर, बी सी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, इनकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी सी अपॉन में ए सी। ये जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल है, बी सी ए बाई ए सी कोस सी के वैल्यू है। यहाँ पे जो एंगल सी आया था, तो साइन 90 माइनस में एंगल सी है, उसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, कोस सी की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इस प्रकार से रिजल्ट्स निकल के आते हैं कि साइन 90 माइनस में एंगल सी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस सी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि 90 रहेगा एंगल, यहाँ पे जो एंगल सी आएगा उसी अंदर हमारे पास साइन है तो कोस में। इसी प्रकार से यदि कोस 90 माइनस में एंगल सी होता, ठीक है 90 माइनस में सी होता, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, साइन सी में। कोस साइन में, कोस साइन में, साइन कोस में, इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। यानी कि 90 माइनस में सी है, तो ये किस में आएगा, साइन सी ए में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो टेंजेंट है, टेंजेंट 90 माइनस में सी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट सी में। अगर ऐसे ही मैं कोट 90 माइनस में सी लेता हूँ, तब ये किस में चेंज हो जाएगा, टेन सी के अंदर। इसी प्रकार से सीकेंट 90 माइनस में सी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसिकेंट सी में। यदि कोसिकेंट 90 माइनस में सी हो, तब ये किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिजल्ट्स और आते हैं जब हमारे पास एंगल क्या हो 90 का हो, साइन माइनस में सी हो। साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। ठीक है, 90 माइनस में सी, यदि 90 माइनस में सी है तो सीकेंट किसके इक्वल बनेगा, कोसिकेंट सी के इक्वल बनेगा। अब एक्सरसाइज करते हैं 8.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूलेट। हमें सोल्व करना है साइन 18 अपॉन में कोस 72। ठीक है,
तो इस प्रकार की जो वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 90, ये किस में चेंज हो जाती है? 90 के एंगल्स में चेंज, 90 में चेंज हो जाता है। जैसे 18 है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 19 माइनस में 72। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? साइन 90 माइनस में 72, माइनस करेंगे हमारे पास 18 ही आएगा। माइनस करके देख लो भाई, 90 माइनस में 72, माइनस करने के बाद मुझे वापस से क्या मिलेगा? 18 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास cos 72। अब 90 माइनस में 72 किस में चेंज हो जाता है? साइन है 90 का, यहाँ पे 90 है तो किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। वह एंगल कौन सा रहेगा? ये रहेगा 72 अपॉन में कोस 72। इससे ये कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा? 1 बन जाए। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। सेकंड पार्ट देखो, tan 26 कोट 64। जब हमारे पास यहाँ पे क्या tan है, यहाँ पे कोट है, तो हम क्या करते हैं? चाहे तो आप tan को कोट में कन्वर्ट कर लो या फिर कोट को tan में कन्वर्ट कर लो। 26 जब 90 को, यानी कि 90 में से मैं यहाँ पे 64 को माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 26 बचेगा। देख लो 90 माइनस में 64 माइनस कर लो, हमारे पास क्या आएगा? 26 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ। tan 90 माइनस में 64 अपॉन में कोट 64। tan है 90 माइनस में 64 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट में। तो ये क्या बनेगा? कोट 64 बनेगा अपॉन में कोट 64। ये कैंसिल आउट, वैल्यू 1। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 48 माइनस में साइन 42। अब 48 और 42 ऐड करने के बाद 48 प्लस में 2 50, 50 प्लस में 48 90, 90 का ही कम्बिनेशन है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? cos 90 माइनस में 42 माइनस में साइन 42, ये लिख सकता हूँ। यहाँ से लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 90 माइनस में 40 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन 42 में, माइनस में साइन 42, साइन 42 माइनस में साइन 42, आंसर क्या हो जाएगा? 0। जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास वो सिमिलर है, इसी प्रकार से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेंजेंट 48 का जो फर्स्ट पार्ट है, टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42, टेंजेंट 67 इक्वल टू में 1। ये हमें शो करना है, शो दैट कि जो टेंजेंट 48 इनटू में टेंजेंट 23 इनटू में टेंजेंट 42 इनटू में टेंजेंट 67 इक्वल टू में 1 के इक्वल हो, ये हमें शो करना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 टर्म है, हो सकती है कुछ ज़्यादा टेन दिए हों या फिर ज़्यादा टर्म्स गिवन हो, तो हमें वो पेयर सिलेक्ट करने हैं कि जिसका पेयर, यानी कि जिसको ऐड करने के बाद वो क्या बन जाते हो? 90 बन जाते हो। जैसे 48 है, 48 प्लस में 42, ये जो पेयर है 48 के अंदर हम 42 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? 90 बन जाता है। इसी प्रकार से 23 के साथ जब 67 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 90 बनता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में है, मैं इसको क्या कैसे लिख लेता हूँ? टेंजेंट 48 टेंजेंट 42। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ टेंजेंट 23 टेंजेंट 67। इन दोनों पेयर्स में से किसी एक टेंजेंट को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? कोट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि इसको मैं क्या लिख लेता हूँ? टेंजेंट 90 माइनस में 42, यानी कि 90 माइनस में 42 करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 48 ही आएगा वापस से। ठीक है, तो मैंने 48 को किस फॉर्म में लिख लिया? 90 माइनस में 42 की फॉर्म में लिख लिया। इसी प्रकार से टेंजेंट 42 को एज इट इज। अब इसमें से भी इसको मैं क्या लिख लेता हूँ? टेंजेंट 90 माइनस में 67,
90 में से 67 को माइनस करेंगे तो वापिस से क्या आएगा 23 ही आएगा। यहाँ पे टेंजेंट 67, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब टेंजेंट 90 माइनस में 42, ये जो टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोट 42 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या रहे टेंजेंट 42, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट 67 में, ये टेंजेंट 67। अब जो कोट 42 है ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में टेंजेंट 42 के इक्वल, इनटू में टेंजेंट 42। कोट को क्या लिख सकता हूँ, सभी के साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, टेंजेंट 67 इनटू में टेंजेंट 67। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर क्या हो गया 1। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, आंसर किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आएगा। यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, कोस 38 कोस 52 माइनस में साइन 38 डिग्री साइन 52 इजकल टू में 0। यहाँ पे देखो कोस क्या 38, ये क्या 52, दोनों को ऐड करते हैं 90 की इक्वल आता है, ये 38 ये साइन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, और साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों कोस को और कोस 52 और कोस 38 को दोनों को किस में कन्वर्ट कर लेना है, साइन में कन्वर्ट कर लेना है, कि हमारे पास ये वैल्यू के सेम आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, कोस 38 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस में 52, माइनस करेंगे 38 आएगा। इसको क्या लिख लेता हूँ, कोस 90 माइनस में 38, इसको सेम रख लें, इसको नहीं छेड़ता हूँ, 38 साइन 52, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 52 में, ये साइन 38 में, माइनस में साइन 38 साइन 52, इससे ये कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन जो 3 है इसमें गिवन है इफ टेंजेंट 2a इक्वल टू कोट a माइनस में 18, 2a इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब जो 2a है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट a की वैल्यू वैल्यू ऑफ a की फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप की क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। तो हमें ये सोल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इस कोट को tan में चेंज कर लेते हैं। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, हम इसको कोट a माइनस में 18 को क्या लिख लेते हैं, टेंजेंट 90 माइनस में a माइनस में 18, ये लिख लेते हैं। भाई हमारे पास देखो क्या होगा कि जो टेंजेंट 90 माइनस में a होता है वो किसके इक्वल होता है, कोट a के इक्वल होता है। अब a को मैंने क्या किया, इस कंप्लीट को a मान लिया, ठीक है, यानी कि कोट a। तो अब जो टेंजेंट 90 माइनस में a मैंने जो लिखा है, a क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट है। वापिस से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो टेंजेंट 90 माइनस में a किसके इक्वल आएगा, कोट a के, और कोट a क्या है, a माइनस में 18, यानी कि कोट a माइनस में 18 डिग्री सेम है, क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट क्या हो जाए, a हो जाए। ये किसके इक्वल है, टेंजेंट 2a के इक्वल है। इस टेंजेंट से ये टेंजेंट कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू 90 माइनस में a प्लस में 18, ये a इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, 3a, 18 इसके अंदर ऐड कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 108, a की वैल्यू क्या हो जाए, 36, यानी कि 36, a की वैल्यू क्या आ जाए, 36, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, टेंजेंट a किसके इक्वल है, कोट b के इक्वल है, प्रूव दैट a प्लस में b इजकल टू में 90। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है,
ए प्लस में बी इजकल टू में 90, ये हमें प्रूव करना है। तो इसी प्रकार से मैंने जो कोट को किया था, इसी प्रकार से मैं इस कोट बी को क्या लिख लेता हूँ, टेंजेंट 90 माइनस में बी, वापिस ही चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये कोट बी बन जाएगा। ये किसके इक्वल है, टेंजेंट ए के, 10 से 10 कैंसिल आउट, ए इजकल टू में 90 माइनस में बी, ये क्या बन जाए, ए प्लस में बी इजकल टू में 90, हैंस द रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड, या फिर हैंस द रिजल्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ सीकेंट 4a इक्वल है किसके, कोसिकेंट a माइनस में 20 डिग्री, a माइनस में 20 डिग्री, वेयर 4a इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स 4a लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सीकेंट किस में चेंज होता है, सीकेंट हमारे पास कोसिकेंट में चेंज होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो अब तक जो हम तक करते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में जो हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया था वही उसी प्रकार से कर लेंगे इसको भी। भाई थर्ड फोर्थ में क्या कहता है, कोसिकेंट को किस में कन्वर्ट कर लें, सीकेंट में। कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट 90 माइनस में ये दिस वाला एंगल, माइनस में ए माइनस में 20 डिग्री। ठीक है, इस कंप्लीट को एक एंगल ले लेते हैं, ए माइनस में 20। भाई वापिस से चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये कोसिकेंट ए माइनस में 20, ये क्या है, सीकेंट 4a, इससे ये कैंसिल आउट, तो 4a इक्वल टू 90 माइनस में ए प्लस में 20, ये इधर आके क्या बन जाए, 4a प्लस में ए 90 प्लस में 20, दैट इज 5a इक्वल टू 110। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाए, 5 2 जा, ठीक है 5 2 जा 10, यानी कि ए क्या आ गया, 22 आ गया। हमें क्या करना, वेयर 4a, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी सी, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। भाई ए बी सी जो एंगल है हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल है ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी का, तो दैट मीन्स भाई सम ऑफ ए बी सी विल बी 180, तीनों का सम क्या होगा 180 होगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। इसी के साथ हमारे पास ये जो एंगल है हमारे पास ए प्लस में बी प्लस में सी किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो साइन बी प्लस में सी बाई 2 वो किसके इक्वल हो, कोसिकेंट ए बाई 2 के। तो मुझे क्या चाहिए, बी प्लस में सी बाई 2 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, b प्लस में c इजकल टू में 180 माइनस में a, मुझे तो क्या चाहिए था, b प्लस में c चाहिए था, तो मैंने क्या किया, b प्लस c को इधर रख लिया, a को मैंने साइड भेज दिया। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे अपॉन में 2 और है, तो मैं दोनों तरफ से क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देने के बाद हमारे पास ये क्या बन जाए, भाई ये तो क्या रह गया, b प्लस में c बाई 2 रह गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये 90 माइनस में a बाई 2 बन गया। अब यहाँ पे क्या है, साइन है दोनों के, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, साइन लगा देता हूँ, यानी कि साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। साइन 90 माइनस में a बाई 2, ये तो क्या रहेगा, साइन b प्लस में c बाई 2 रहे, लेकिन ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस a बाई 2 में चेंज हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस में कोस 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल बिटवीन 0 एंड 45।
हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है किस टर्म में, 0 और 45 के टर्म के बीच में। एंगल्स हमारे पास क्या हों, इसके बीच में रहे, यानी कि जो एंगल होंगे वो क्या कहाँ पे लाई करें, 0 और 45 के बीच में लाई करें। तो ये क्या है 67। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 67 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 90 माइनस में 23, वापिस से 67 आएगा। तो जहाँ पे 67 है मैं वहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, 90 माइनस में 23 लिख लेता हूँ। साइन 90 माइनस में 23, भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापिस से 67 ही आएगा। इसी प्रकार से कोस 75 है, इसको क्या लिख देता हूँ, 90 माइनस में 50 लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस में 23 यानी कि कोस 23, ये क्या बन जाए, साइन 15। ठीक है, हमें क्या करना था, इसको 0 और 45 के बीच में एक्सप्रेस करना था, इस वाली टर्म को एंगल्स की फॉर्म में, सॉरी 0 और 45 के बीच में मुझे क्या करना था, एक्सप्रेस करना था 23 साइन 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ हमारे जो एक्सरसाइज 8.3 थी वो कंप्लीट हुई। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है किसी पॉइंट से रिलेटेड तो वो मैसेज करके पूछ सकता है।